फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो कहानी राजस्थान की कहानी है और सच्ची कहानी है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं आपको आगे कहानी बताने जा रही हूँ। वो राजस्थान की एक सच्ची कहानी है। राजस्थान में एक परिवार रहता था। उसके 2 बेटे थे और उसकी माँ थी। उसकी माँ पुरानी ख्यालात के थे और उसके 2 बेटे थे जिसको ये पढ़ा लिखा के अच्छे जॉब लगाई हुई थी। जब तक बहू नहीं आई हुई थी, जब तक उसकी माँ अपने दोनों बेटे को सुबह सुबह ऑफिस जाने से पहले नाश्ता हर एक चीज़ तैयार करके देती थी। छोटे वाले बेटे पढ़ाई करता था और बड़ा वाला बेटा पढ़ाई फाइनल होकर जॉब करता था। एक लड़की रहती है जिसका नाम निम्मी रहता है। निम्मी नाम की लड़की, वो भी उसी कंपनी में जॉब करती है और निम्मी का शादी उसके माँ बाप कहीं और ठीक करके शादी करते हैं। तो ये लड़का कोर्ट मैरिज दोनों शादी कर लेते हैं। तो निम्मी के माँ बाप उसको अपने घर से निकाल देते हैं। 6 महीने तक वो अपनी पत्नी को, निम्मी को, रेंट पे रखता है क्योंकि इसकी माँ कुछ अजीब तरह से बिहेव करती है, तो इसलिए वो अपने डर से माँ को नहीं लाता है। फिर निम्मी बोलती है कि या तो मेरे साथ हम लोगों के शादी के बारे में तुम अपने घर में बताओ, नहीं तो मैं कल ऑफिस से सीधा तुम्हारे घर आऊँगी। लड़का बहुत समझाता है लेकिन निम्मी ये बात नहीं मानती है। निम्मी बहुत अच्छी लड़की रहती है। वो इसके घर पे आती है और निम्मी पूरा अभी थोड़ा बहुत ही बात बताती है। उसके बाद रोहन पूरा बात बताने लगता है कि निम्मी से मैंने 6 महीने पहले शादी कर लिया था। निम्मी मेरी वाइफ है, मैंने कोर्ट मैरिज शादी कर लिया है। थोड़ा बहुत उसकी माँ गुस्सा करती है। उसके बाद फिर जो विधि व्यवहार होता है बहू का, पूरा विधि व्यवहार करके वो घर में ले आती है। निम्मी शहर की लड़की थी, जॉब करती थी, तो वो छोटे छोटे कपड़ा पहनती थी और घर में, लेकिन उसको काम खाना पे ये सब बनाने नहीं आता था। फिर उसकी सास ने ऐसे बोला कि तुम ये सब कपड़े नहीं पहनोगी, तुम साड़ी पहन के रहोगी, छोटे कपड़े मेरे घर में तुम नहीं पहनोगी। तो निम्मी को साड़ी पहनने नहीं आता है, तभी वो कोशिश करती है कि पहनना। फिर जब वो साड़ी नहीं पहनने आता है तो फिर उसकी एक दिन उसकी सास पहना देती है और बोलती है कल से तुमको खुद पहनना होगा। तो फिर निम्मी को आ जाता है। उसके बाद निम्मी फिर साड़ी पहनने लगती है। निम्मी को फिर भी घर का खाना बनाने नहीं आता। उसकी सास उसको बहुत टॉर्चर करती है क्योंकि उसकी सास, निम्मी की जो सास रहती है वो बहुत बदमाश रहती है। एक दिन उसका छोटा बेटा एक लड़की को पसंद करता है। लड़की के घर वाले इस लड़का से शादी करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन वो अदर कास्ट के रहते हैं और ये सब मारवाड़ी परिवार के रहते हैं। तो ये कहता है कि मैं नहीं करूँगा। उस लड़की का एंजल नाम रहता है। ये बेटा का नाम आदित्य, छोटे वाले बेटा का नाम आदित्य रहता है। बोलता है तो उसकी भाभी सुन लेती है, तो बोलती है कि क्या आदित्य, तुम किसी लड़की से बात करते हो? तो बताता है हाँ भाभी, मैं किसी एंजल से पसंद करता हूँ और एंजल को अगले हफ्ते ही शादी है, कि उसके परिवार के लोग तैयार हैं मुझसे शादी करने के लिए, लेकिन माँ बात ही नहीं मान रही है। बोल रही है कि वो किसी और कास्ट के है, कि मैं किसी और कास्ट के लड़की से शादी नहीं करूँगा। एंजल बोलती है कि ठीक है, मैं अब तुम्हारे भैया को बोलकर माँ से बात करने के लिए बोलती हूँ कि तुम रुक जाओ, कि तुम ऐसे नहीं करो, कि तुम ऐसे ही मत उसको छोड़ दो। ऐसे करके ये अपने हस्बैंड को बोलती है। तो रोहन इसका हस्बैंड रहता है, वो बात करता है माँ से खाना खाते समय कि माँ एंजल का शादी हो रहा है। तो वो बोलती है कि अच्छा है कि शादी हो रहा है, कि ब्लाड टल रही है, ऐसे करके वो बोलती है। फिर बोलती है कि रोहन तुम, कि आदित्य खुश नहीं रहेगा, तुम तो जानती हो कि आदित्य उसे पसंद करता है, ऐसे ऐसे करके बोलती है। फिर उसकी भाभी बोलती है देखो ऐसे ये सब वो सब कि पता नहीं मेरे घर में कौन अपने बड़ी बहू पे टोन टिटकारी मारने लगते हैं। तो उसका छोटा वाला बेटा जाता है, किसी को नहीं बताता है, जाता है और शादी करके ले आता है। फिर जब गेट खोलती है उसकी माँ तो देखती है शादी करके आता है, तो बोलती है तुम्ही ने सिखा के शादी करवा। लेकिन उसकी बड़ी भाभी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि शादी करके ले आने के लिए। फिर वो बहुत बड़ा भूला अपने बड़ी बहू को सुनाती है। उसके छोटी वाली बहू के साथ भी वही व्यवहार हो रहा था जो बड़ी वाली बहू के साथ कर रही थी उसकी। एक दिन उसका मीटिंग रहा, बड़ी वाली बहू का मीटिंग था। तो वो मीटिंग में तो ये क्या करती है, नेट का तार काट देती है। फिर उसका मीटिंग हो नहीं पाता। फिर बाहर आती है तो बोलती है कि मम्मी आपने नेट देख पता नहीं कहाँ लगा हुआ है, बताइए, कि हमको नहीं पता है, कि
कि हम मेरा मीटिंग नहीं हो पा रहा है। ये ऐसे करके बहुत बड़ा बुरा करती है, तो बहुत इसको बोलती है, तो उसकी बहू भी बोल देती है। बस वो अपनी बहू को मारती है, तो बहू मारती नहीं है लेकिन बहू भी हाथ उठा देती है। ये सब चीज़ झूठ कहानी बनाकर फिर अपने बेटे को लड़ाती है और बहू को फिर अपने बेटे से मार खिलवाती है। फिर बहू अपने घर में रहती है कि अब तो मेरी शादी भी तुड़वाने में लगी हुई है। बहू ऐसा सोचती है कि मैं इसे ही मार देती हूँ अपनी सास को, कि यही बुलाया है, टल जाएगी तो मेरा शादी नहीं टूटेगा। ऐसे करके बहू सोचती है, लेकिन बहू अपनी सास को मारती नहीं। फिर वो बाहर निकलती है। बाहर जैसे ही निकलती है कि सास उसको चाकू भोंक कर अपने बहू को मार देती है। एंजल देख लेती है, एंजल पीछे से आती है, देखती है मारते हुए, तो एंजल जल्दी से पुलिस को कॉल करती है और बुलाती है। फिर पुलिस आती है तो बोलती है कि किसने मुझे कॉल किया था, तो एंजल बोलती है मैंने किया था, कि मेरी सासू माँ ने मेरी जेठानी को चाकू भोंक कर मार दिया है, कि मैंने देखा है कि मेरे सामने में। फिर पुलिस बोलती है कि बोलता है कि तुम क्यों आपने इसे मार दिया, तो बोलती है कि ये अच्छी बहू नहीं थी, संस्कारी नहीं थी, मुझ पे हाथ उठाती थी और ये झूठ मूठ कहानी सुनाकर बोलती है कि इसलिए मैंने इसे मार दिया। फिर उसके छोटे बेटे और बड़े बेटे ने छोटे बेटे ने बोला नहीं, मेरी माँ ही मेरी भाभी को बहुत टॉर्चर करती थी और बहुत मारती थी, वो अच्छी थी, लेकिन इस मम्मी को पसंद नहीं था, इसलिए मम्मी ने इसे मार दिया, क्योंकि भैया ने लव मैरिज शादी किया था और हमने भी, तो इसलिए हम दोनों की वाइफ को मेरी मम्मी पसंद नहीं करती थी। और पुलिस ने उसके सास को लेकर हिरासत में ले लिया। तो इस तरह की बहुत सास होती है जो कि बहू भले मॉडर्न होती है लेकिन आगे अच्छी भी बन जाती है, तभी भी सास को बहू नहीं सुहाती और इतने हद तक लोग गिर जाते हैं। इसी तरह की कहानी मैं आगे भी आपको बताती रहूँगी और डालती रहूँगी।